नंबर 1 की बात करें हम लोग, एक बात हमेशा ध्यान दो इस बात को, वस्तुनिष्ठ की बात करें, वस्तुनिष्ठ की बात करें हम लोग, इससे ध्यान देना इस बात को। नूलन्स प्रश्न का देखो कितने पार्ट है ये। प्रश्न का पहला पार्ट है सिविल सेवा का आधारभूत मानने के कारणों को स्पष्ट करें। वस्तुनिष्ठता को सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य क्यों माना गया है तथा प्रशासन को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने के लिए उचित उपाय बताएं। आपको उपाय बताना है। सबसे पहले बात करेंगे वस्तुनिष्ठता का अर्थ क्या है। वस्तुनिष्ठता को नोलन समिति ने बहुत बेहतरीन तरीके से परिभाषित किया है। सामान्य अर्थ यही है वस्तुनिष्ठता का, सामान्य अर्थ ये है कि निर्धारित मानक और योग्यता के आधार पर निर्णय लेना। निर्धारित मानक और योग्यता के आधार पर निर्णय लेना। पर नोलन कमेटी ने जब इस संदर्भ में इसको डिफाइन किया तो ये कहा कि कोई व्यक्ति पुरस्कार पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण योग्यता के आधार पर होगा। दूसरी बात कि बिना योग्यता वाले व्यक्ति को लाभ न पहुंचाया जाए, यह नोलन कमेटी ने कहा। तीसरी चीज, कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगाते समय भी योग्यता को महत्व दिया जाए। और चौथी बात, यदि किसी अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त होता है नियुक्ति का, तो नियुक्ति करते समय योग्यता को महत्व देगा वो। सारी बातें योग्यता की बात करें तो नोलन कमेटी ने योग्यता को महत्व दिया और मानक को महत्व दिया है वस्तुनिष्ठता को परिभाषित करते समय। प्रश्न यह है कि यह सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य क्यों है। हमेशा ध्यान दो इस बात को, सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य क्यों है ये। अरे बात, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज देखा जाए, जब वस्तुनिष्ठता होगी तो स्वाभाविक है प्रशासन तटस्थ होगा। क्योंकि मानक योग्यता को महत्व देगा तो स्वाभाविक है उस पर राजनीति या किसी कल्चर के ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा वो। तो प्रशासन जो पूर्वाग्रहों से रहित हो जाएगा, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएगा, पहली बात। और जब पूर्वाग्रहों से मुक्त हो जाएगा तो कानून का बेहतर क्रियान्वयन होगा। दूसरी चीज, यदि वह वस्तुनिष्ठ रहा तो एक सबसे बड़ी चीज ये है, हमेशा प्रशासन में योग्य लोगों का समावेश होगा। यदि योग्य लोगों का समावेश हुआ तो बेहतर नीति का निर्माण और नीति का बेहतर क्रियान्वयन होगा। यदि ये कहा जाए, वस्तुनिष्ठता की बात की जाए तो। तीसरी चीज, यदि वस्तुनिष्ठता को महत्व दिया गया, जो प्रशासन के समय जो नैतिक दुविधा उत्पन्न होती है, उन नैतिक दुविधाओं का बेहतर समाधान होगा। चौथी चीज हम बात करें, हम वास्तु में लाभार्थियों का चयन तर्कसंगत तरीके से करेंगे। लाभार्थियों का चयन, जब लाभार्थियों वास्तव में कौन उसके योग्य है, इसका चयन होगा, क्योंकि लाभार्थियों का चयन भी योग्यता के आधार पर होगा। फॉर एग्जाम्पल, गरीबी उन्मूलन, सारी बातें, कुपोषण उन्मूलन के लिए जितनी योजनाएं चल रही हैं, अभी शिकायत यह आती है कि वास्तविक लाभार्थियों का चयन नहीं हो पा रहा है। तब लाभार्थियों के चयन की बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज देखा ये जाए, जहां वस्तुनिष्ठता होगी, यदि दंगे फसाद हुए, एक ब्यूरोक्रेट निष्पक्ष बने रहने की कोशिश करेगा, वह निष्पक्ष बने रहने की कोशिश करेगा वो, और कानून को सभी पर समान रूप से लागू करेगा वो। जो योजनाएं बनेगी, सार्वजनिक सेवा वितरण, उसका सही संचालन होगा। इसलिए यह कहा जाता है कि
प्रशासक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। प्रश्न यह है कि प्रशासन को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने के लिए एक उचित उपाय बताएं। क्या सुझाव देंगे प्रशासन को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने के लिए? हमारा सुझाव क्या होगा? बातें यदि हम सुझाव की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा? पहले एक मानक निर्धारित करना होगा। मानक, और निर्धारित मानक के अनुसार ही निर्णय पर बल देना होगा। दूसरी तरफ क्या होगा? जो डिसीजन ले उसका सार्वजनिक प्रकटीकरण हो और पोर्टल पर उसे वह क्या करे? लोड करे, ताकि लोगों को यह पता चले कि डिसीजन किन आधारों पर लिया गया है। सिंपल चीज है, वो पारदर्शिता को प्रमोट करे वो। क्लियर? तीसरी चीज हम बात करें, आखिर प्रशासक अपनी वस्तुनिष्ठता को खो क्यों देता है? क्योंकि उस पर राजनीति का बहुत ज्यादा दबाव होता है। तो क्या किया जाना चाहिए? राजनीतिक दबाव को खत्म करने के लिए जब उनका स्थानांतरण और पदोन्नति, प्रमोशन और ट्रांसफर हो, तो उस स्थिति में एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन किया जाए और वह एजेंसी निर्णय ले कि स्थानांतरण या पदोन्नति क्यों जरूरी है, और यदि किसी परिस्थिति में स्थानांतरण किया जाता तो सदन में जवाब दिया जाए कि स्थानांतरण क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्या थी। ये बात समझ में आ रही? और एक सबसे बड़ी चीज हमें बताएं, आप प्रशासन और जनता की भी इंटरेक्शन को बढ़ा दो। आप इसके साथ साथ प्रशासनिक विवेकशीलता के अवसर को सीमित कर दो। जब विवेकशीलता के अवसर को सीमित करेंगे तो स्वाभाविक है, एक तरह से देखा जाए, प्रशासक वस्तुनिष्ठ बने रहने की कोशिश करेगा वो। क्लियर? इन्हीं बातों को उल्लेख कर रहा है इस प्रश्न में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग चलेंगे। सामान्य भाषा में यदि वस्तुनिष्ठता की मीनिंग बताई जाए, इसका सामान्य अर्थ है क्या? वस्तुनिष्ठता का आशय निर्धारित मानक एवं योग्यता के आधार पर निर्णय लेना। नोलन समिति ने इसके 4 मानदंड निर्धारित किए हैं। मानदंड, पहला मानदंड देखो क्या है? कोई व्यक्ति पुरस्कार पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय योग्यता के आधार पर हो। व्यक्ति पुरस्कार पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्धारण योग्यता के आधार पर हो। हम दूसरी चीज बात करें, संविदा की बोली लगाते समय योग्यता को महत्व दिया जाए। संविदा की बोली लगाते समय
हम तीसरी चीज बात करें, नंबर 3 की बात करें, हमेशा बिना योग्यता वाले व्यक्ति को लाभ न पहुंचाया जाए। व्यक्ति को और नंबर 4 की बात करें, नियुक्ति का अधिकार प्राप्त करने वाले अधिकारी को अधिकार प्राप्त अधिकारी को योग्यता को महत्व देना चाहिए। ये 4 बातें हैं। तो नोलन कमेटी ने क्या किया? नोलन कमेटी ने 4 मानदंड निर्धारित किए हैं वस्तु निष्ठता के संदर्भ में। तो वस्तुनिष्ठता का आशय क्या है? एक लाइन में बात किया जाए, निर्धारित मानक एवं योग्यता के आधार पर निर्णय लेना। किंतु नोलन समिति ने 4 मानदंड निर्धारित किए हैं। नंबर 1, कोई व्यक्ति पुरस्कार पाने योग्य है या नहीं, इसका निर्णय योग्यता के आधार पर होगा। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट की बोली लगाते समय योग्यता को महत्व। नंबर 3, बिना योग्यता वाले व्यक्ति को लाभ न पहुंचाया जाए। नंबर 4, नियुक्त करने का अधिकार प्राप्त अधिकारी को योग्यता को महत्व देना चाहिए। क्लियर? ये 4 मानदंड। प्रश्न का अगला पार्ट ये है। अच्छा, एक और चीज, कई बार प्रश्न में क्या पूछेगा, वस्तुनिष्ठता के अर्थ को समझाइए, अर्थ और महत्व को इंगित करें। अर्थ बताइए और महत्व बताना हो। अब अगला प्रश्न का जो अगला पार्ट ये है, सेकेंड पैरा में, वस्तुनिष्ठता सिविल सेवा का आधारभूत मूल्य है। आखिर आधारभूत मूल्य क्यों है ये? क्योंकि नंबर 1, क्योंकि इससे सिविल सेवक तटस्थ होकर कानून का क्रियान्वयन करता है। ये पहला पॉइंट हम देखें। नंबर 2 की बात करें, नैतिक दुविधा की स्थिति में नैतिक दुविधा का यह समाधान करने में यह सक्षम है। नंबर 3 की बात करें, चलें। नंबर 3, नीतियों एवं योजनाओं के निर्माण के समय लाभार्थियों का
तर्कसंगत चयन करने के लिए तर्कसंगत चयन करने के लिए वस्तुनिष्ठता आवश्यक। अगली बात, नंबर डी की बात करें, चलें। नंबर डी की बात करें हम लोग, निष्पक्ष मूल्यांकन का आधार भी वस्तुनिष्ठता है। निष्पक्ष मूल्यांकन का जो आधार है वह भी वस्तुनिष्ठता है। अगली बात करें हम लोग, दंगे की स्थिति में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी समुदायों का सहयोग आवश्यक। यह तभी संभव जब प्रशासक वस्तुनिष्ठ एवं निष्पक्ष हो। एवं आम निष्पक्ष हमेशा देखा जाए। सबसे बड़ी चीज तो ये है नंबर एफ की बात करें, कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण तथा विपरीत परिस्थिति में तर्कसंगत निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता सहायक। एक चीज देखो आप, कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण तथा विपरीत परिस्थिति में तर्कसंगत निर्णय लेने में जो वस्तुनिष्ठता है वो सहायक है। इसीलिए कहा जाता है कि वस्तुनिष्ठता एक आधारभूत मूल्य है प्रशासन का। अब प्रश्न ये पूछा, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मैंने क्या कहा आपसे, क्यों है कि प्रशासन को तटस्थ बनाता ही है, नैतिक दुविधा का समाधान करने में सक्षम है, या लाभार्थियों का तर्कसंगत चयन करने की बात करें हम लोग, निष्पक्ष मूल्यांकन का आधार है, या सांप्रदायिक दंगों की स्थिति में कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है, या अंत में देखा जाए कुशल सार्वजनिक सेवा वितरण की बात करें हम लोग, सारी बातें तथा विपरीत परिस्थितियों में तर्कसंगत निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता सहायक है। प्रश्न ये तो क्या किया जाए। अगले पर थर्ड पर, इसलिए
प्रशासन को वस्तुनिष्ठ बनाए रखने पर बल दिया जाता है। वस्तुनिष्ठ बनाए रखने पर बल दिया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए। फर्स्ट की हम बात करें, पद या पुरस्कार के वितरण करते समय न्यूनतम मानक का निर्धारण। पद या पुरस्कार का वितरण करते समय न्यूनतम मानक का निर्धारण। दूसरी चीज, प्रशासनिक विवेकशीलता के अवसरों को सीमित करना। प्रशासनिक विवेकशीलता आप अवसर को सीमित कर दो। आप तीसरी चीज हम बात करें, प्रशासक को जनता के भी इंटरेक्शन में वृद्धि। प्रशासक एवं जनता के बीच जो इंटरेक्शन है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 की, ठीक है, प्रशासन के राजनीतिकरण पर रोक। इसके लिए स्थानांतरण एवं पदोन्नति के संबंध में निर्णय लेने के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन हो। एक स्वतंत्र एजेंसी का गठन हो। अगली चीज हम बात करें, क्लियर, एक सबसे बड़ी चीज प्रशासनिक आचार संहिता के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल। को सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र का गठन। ये सारी बातें करने के बाद अंत में हम निष्कर्ष की बात करेंगे।
निष्कर्ष की बात करेंगे, और निष्कर्ष में इतनी बातें कि वस्तुनिष्ठता, ध्यान दो, वस्तुनिष्ठता, अनप्रशासनिक मूल्य, जैसे ये कहा जाए कि जवाबदेहिता, तटस्थता, हमेशा ध्यान दो इस बात को, निष्पक्षता, और एक तरफ देखा जाए मुखरता को प्रमोट करता, प्रोत्साहित करता है, और ये सब मिल करके सुशासन को मजबूत करते हैं। तो आपको करना क्या है? सुशासन से जोड़ देना है इस प्रश्न को। जैसे ये निष्कर्ष के तो लिखेंगे, वस्तुतः वस्तुनिष्ठता से सिविल सेवा में निष्पक्षता, तटस्थता की बात करें, कर्तव्य निष्ठा एवं कानून के शासन को जिससे सुशासन की अवधारणा मजबूत होती है। जो गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस, वो गवर्नेंस मजबूत होती है। वो